अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज की शुरुआत हमने की थी लॉन्ड्री से। बस अभी कपड़े डाले। आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, कपड़ों के लिहाज से बहुत अच्छी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने कहा आपसे 3 बज रहे हैं दोपहर के। नाश्ता भी सुबह कर लिया था। अब मैं अपना खाना खाने लगी हूँ। आलू चावल रात को बनाए थे, वो जो रात का लेफ़्ट ओवर होता है हम लोग दोपहर में वही खा लेते हैं। और अभी मैंने बनाई है आज कढ़ी, बन रही है, अभी फ्राई नहीं हुई है। इसके ऊपर अभी पकोड़े डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने कहा आपसे मैं बात करूं। और ये देखिए अभी बच्चे ट्यूशन भी चले गए हैं और मैं खा रही हूँ आलू चावल अचार के साथ। जिसको खाना है आप लोग आ सकते हैं। आज काम वाली थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो बस भागम दौड़ बहुत लग गई। बच्चों ने आज नहाना भी था, तो बस फिर यही था कि पानी गर्म रख कर फिर ही बच्चे नहाते हैं, क्योंकि यहाँ गीज़र ऑन करना एक रिस्क है बहरिया में, तो इसलिए पानी गर्म करना पड़ता है। और कुछ कपड़े मैंने गर्म भी धोए हैं आज, क्योंकि अब ऑलमोस्ट क्या अब चली गई हैं सर्दियाँ। तो अब जो गर्म कपड़े होते हैं, जैकेट्स वगैरह और हुडी होती है इन लोगों की, हाई नेक वगैरह होती है, गर्म ट्राउज़र, वो सब मैं आज है ना थोड़े थोड़े करके आज धोए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में धोऊंगी दूसरे गर्म कपड़े धोकर, फिर इनको सूटकेस में मैं रख दूँगी। बहुत ज़्यादा ही अलमारी में है ना कपड़े जगह लेते हैं गर्म कपड़े, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता करके कपड़े धोकर वापस उसको अपनी जगह पे रखती है और अलमारी को फिर से हम लोग सेट करेंगे। तो बस आज बर्तन भी बहुत कम थे। वो रशीदा कह रही थी आज बर्तन कम है। मैंने कहा कुछ मैं रात में धो ही लेती हूँ जो ज़रूरत के होते हैं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो बस उसको होता है कि जल्दी जल्दी काम करके भी देना है। उस वक्त बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल के टाइम पे, उनका टाइम हो जाता है, तो उनको शावर दिलाना, फिर उनको टाइम पे खाना देना, फिर वो ट्यूशन जाते हैं। तो बस अभी तीनों ही चले गए, रशीदा भी चली गई, किंज़ा लीज़ा भी चली गई हैं। तो आप लोग बताइए कल किंज़ा वाला आपको प्रैंक कैसा लगा? किसी ने किया है आप में से किसी ने किसी के साथ किया है प्रैंक? तो बताइएगा, नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तो मज़ा आएगा। आटा गूँधने लगी हूँ मैं। कढ़ी आपको बताया था ना, मैंने कढ़ी बनाई है आज। हाफ़ डन हुई है अभी, तो अभी फुल डन नहीं हुई है। अभी इसमें पकोड़े डालने हैं, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। पहले मैं शफ़ी के लिए निकाल लूँगी, उनको फ्राई नहीं पसंद है, वो सिंपल लेते हैं। हेल्थ कॉन्शियस की वजह से वो कहते हैं कि बस ऑयल ना हो किसी भी चीज़ में। तो मैं उनसे कह रही थी कि पकोड़ों में तो ऑयल होगा क्या? फिर पकोड़े भी फिर मैंने कहा कि उसमें बना लेती हूँ पानी में। वो कहते बस फ्राई नहीं करो, ना दाल फ्राई करो, ना निहारी के ऊपर से भी जो हम तड़का लगाते हैं, तो कह रहे वो भी आप नहीं डालो, तो अब इसके बगैर थोड़ी मज़ा आता है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए निकाल लूँगी और मैं ना फिर हमारे लिए मैं तड़का लगा दूँगी। तो बस आज हम रोटी के साथ खाएंगे कढ़ी, फिर कल मैं चावल बनाऊँगी, चावल बॉयल्ड राइस के साथ। तो मैंने कहा आटा गूँध के अभी से रख दो तो अच्छा होता है ना, पहले से आप गूँध के रख दो ना तो फिर अच्छा वो रोटी अच्छी बनती है उसकी। आज एक बहुत ही प्यारी दोस्त से बात हो रही थी, 2 दिन से उससे बात नहीं हुई थी मेरी, तो उससे फ़ोन पे बात हो रही थी। तो जब तक उनसे बात नहीं करो ना तो अजीब सा लगता है कि खैर खैरियत है कि नहीं, आज बात नहीं हुई भाई, तुमसे अपनी आवाज़ सुना दो भाई खैर है कि नहीं। तो वो बस कह रही थी कि सब कुछ खैर है अल्हम्दुलिल्लाह, बस मसरूफ़ियत थी तो उसकी वजह से जवाब नहीं दे पा रही थी। तो बस अभी आधा पौना घंटा हमने बात की, फिर मुझे याद आया कि मुझे आटा भी गूँधना है, तो आटा तो पहले से गूँध के रखना पड़ेगा। तो मैं आटा गूँध लूँगी। उसके बाद मेरी फ्रेंड आएगी फ़ातिमा, जिसके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ, वीडियो में भी दिखाई थी। तो इससे भी बड़ा टाइम हो गया था बात किए हुए, शादी चल रही थी इसकी फैमिली में, तो हम लोग को तकरीबन 10 दिन तो हो ही गए हैं मुलाकात ना किए हुए। तो इसको कहता मैंने कहा कि आप आ जाओ तो हम शाम की चाय साथ पीते हैं। तो देखिए वेट कर रही हूँ उसका, काम वाली काम करके चली जाए उसका, तो कही थी फिर मैं आती हूँ तो उसके साथ बैठ के गपशप करेंगे, चाय पियेंगे हम दोनों, दिखाऊंगी मैं आपको, मिलवाऊंगी उससे भी। फिर बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से, बस वो आधा घंटा होता है इन लोगों को
बच्चों के पास। फिर कुरान क्लास के लिए चले जाते हैं ये लोग। फिर कुरान क्लास से ये लोग तकरीबन 25 मिनट पढ़ते हैं ये लोग, कभी 30 कभी 25 मिनट। फिर ये लोग आ जाती हैं, फिर ये पार्क में खेलती हैं। तो बस यही है आजकल की रूटीन। तो बस अब बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो आज जो सुना था कि अप्रैल में होंगे इनके, तो मैं यही इनके ग्रुप जो था उसमें कह रही थी कि आप मार्च में ही लेके ख़त्म कर दें, क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा होगा तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। बच्चे भी रोज़ा रख के स्कूल जाएंगे, और मेरे बच्चों का तो ये पहला साल है जो एग्ज़ाम्स में ये लोग रमज़ान में स्कूल जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था सऊदी में हम लोग थे तो वहाँ पे 4 मंथ की छुट्टियाँ हो जाती थी मई में, यानी इनके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते थे। इसके बाद इनकी जो छुट्टियाँ होती थी वो इनकी सितंबर में स्कूलें खुलती थी इनकी। तो उसमें रमज़ान भी बीच में आता था। रमज़ान यानी हर साल पीछे जा रहा है 1 महीना, तो वो मई में आ रहा है रमज़ान, अप्रैल में आ रहा है सॉरी। तो अब इनको स्कूल जाना पड़ेगा। और जब लास्ट ईयर था तो कोविड था, उसकी वजह से वैसे ही ऑफ था स्कूल, तो वो लोग नहीं गए। तो इनका ये पहला साल होगा जो रमज़ान में ये लोग स्कूल जाएंगे, और वो भी रोज़ा रख के। किंजा तो रोज़े रखती है माशाल्लाह, लास्ट ईयर से इसने स्टार्ट किया है सारे रोज़े रखना। अलीज़ा का ये है कि वो कभी कभार रोज़ा रखती है वो कभी संडे का हो गया रखती है। तो अभी छोटी है वो, लेकिन आदत डलवा रहे हैं हम उसकी, कि ऐसा ऐसा बच्चों की आदत हो, जैसे हमारी आदतें डलवाई गई थी बचपन में। तो बस यही था। आज थोड़ी लॉन्ड्री भी की थी मैंने, कपड़े जमा हो गए थे बच्चों के, यूनिफॉर्म हफ्ते में 2 बार तो इनके धुलते हैं यूनिफॉर्म। तो यही रूटीन थी। अब देखिए शाम में वो आती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं। मेरी फ्रेंड जो घर आने वाली थी उसने कहा कि आप नीचे आ जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर ले लेते हैं, घर पे तो रहते ही है हम लोग, तो आप बाहर आ जाओ। वो खड़ी हुई, तो अभी बच्चे ट्यूशन से आ जाएं तो फिर मैं नीचे जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाऊंगी ऊपर। बहुत टाइम हो गया इससे मिले हुए, तो बातें शातें जमा हो जाती है ना इतने टाइम की, तब जाके उससे बात करूँगी। धूप कम हो गई है, ये देखिए। ये तो अभी तक यहीं पर ही है, मक्खी का छत्ता। सब ये मेरा हो गया है। वो जो शहद निकालेगी ना, ये इस पे हक मेरा ही होगा, है ना, मेरे घर के करीब है तो ये मेरा ही हुआ। ट्यूशन से आ रही है, अभी छुट्टी हो गई इनकी। आप नीचे आए फिर बात करते हैं, नीचे आ जाओ। किंजल अलीज़ा कुरान पढ़ने जा रही। ओके अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। नहीं 30। ओके अब मैं जा रही हूँ नीचे पार्क में। अल्लाह हाफिज़। ये देखें पार्क में मैं आके बैठी हूँ यहाँ पे, औरतें गॉसिप कर रही हैं बातें। बच्चे स्केट्स कर रहे हैं, मेरे बच्चे कुरान पढ़ने गए हुए हैं। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। बहुत अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है इस वक्त। गर्मी तो अभी नहीं, दोपहर में लग रही थी, बहुत तेज़ धूप थी, अभी तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ। ओ कुरान से मैं पढ़ कर आ चुकी हूँ। अब मैं फ़र्क हो गई। देखिए मम्मा पकौड़े बना लिए हैं। किसके साथ बना रही? करी बनाई है उसके साथ यस, पकौड़े। वो मम्मा ने आज करी बनाई है
तो इसलिए मम्मा उसके लिए पकोड़े फ्राई कर रही हैं। सो आपने खाने हैं? आप लोगों को खाने में तो ज़रूर आ जाएगा। आपका डिश कराची। कराची में किस जगह? जहाँ जहाँ है कराची, पूरा कराची ढूंढते रहे हो। कराची बीटी के बस। बीटी के किसी किसी को नहीं पता ना, बीटी बहरिया के टाउन क्या। कराची। हाँ, इनफ। मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आपको खाने ही गंजा? ये नो। नो। देखा कितने अच्छे लग रहे हैं। फ़ोन नहीं गिरा देना उसमें, छोटे छोटे से बना रहे हैं ना, क्यूट क्यूट से छोटी छोटी। क्यूट क्यूट से। ये उतनी देर हम देखते हैं कढ़ी को। अभी आप बताना कि आप लोग किसके साथ भी खाते हो, चावल के अलावा, रोटी के अलावा, और स्पेगेटी, वो जो खाउसे के साथ भी ना, चौक से उसके अंदर क्या क्या डाल के ऐड करके। उसके अंदर हम डालते हैं स्पेगेटी, मतलब करी के बेसिकली खाउस ऐसे बनते हैं जैसे करी के अंदर नूडल्स या फिर स्पेगेटी डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं, धनिया, इस तरह ही टॉपिंग्स या लेस की चिप्स। या स्लिम चिप्स भी डालते हैं। जी, इस तरह ही बन जाते हैं खाउसे। बहुत यम्मी होते हैं और कड़ी चावल भी अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ कढ़ी इतनी बनती है कि हम लोग 2 से 2.5 दिन तक तो खाते ही हैं। एक दिन रोटी के साथ, एक दिन हम लोग चावल के साथ लेते हैं, और इसके नेक्स्ट डे फिर खाउसे के साथ खाउसे बना देते हैं उसमें। तो हमारे ये यहाँ बहुत शौक से देखें, खाते हैं। ये जो कड़ी है ये अभी जब हमने मिक्स करने से पहले ये थोड़ी सी थिन थी, अब थिक हो गई है। मिक्स करने से पहले पानी सारा ऊपर आया हुआ था। आज किंजा अलीज़ा आप लोग को फ्लॉस, टाइप ऑफ फ्लॉस बताएंगी, ठीक है? सबसे पहले कौन सा? नॉर्मल वाला। अच्छा, नॉर्मल वाला। पहले दोनों क्लोज आ जाओ ना, आप दोनों क्लोज आओ। फिर लगेगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। नॉर्मल वाला फ्लॉस। मैं भूल गई, मैं बोलते नहीं। अच्छा, अब करेंगे। थोड़ा ज़ोर से भी बोलो। अब कौन सा? करेंगे हैप्पी वाला। हैप्पी वाला। हैप्पी ओके कैसा करेंगे? ऐसे। और अब करेंगे गुस्से वाला, सैड वाला। सैड। अब करेंगे गुस्से वाला। अब करेंगे बुड्ढे वाला। मेरी कमर। मैं मर जाऊंगी। बुड्ढे गिर गए। और कौन सा था टाइप? बस और यही है। उल्टी वाला। उल्टी वाला। अच्छा चलो बताओ, अलीज़ा बताए। और ज़ॉम्बी वाला। ज़ॉम्बी वाला। नहीं, मुझे नहीं आता। ये देखा आप लोग ने टाइप ऑफ फ्लॉस कितने सारे किंजा। और ये देखो। वो गंदी शक्ल वाला, अजीब शक्ल वाला। ओके। ugly faces. अगली। रोने वाला तो किया ही नहीं। कहाँ गई? और कौन सा?